कैंसर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है फरवरी 2021 के लिए आपकी जनरल लव रीडिंग। इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ कैंसर, मैं आपको बताना चाहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर कैंसर या क्रॉस वॉचर जो वीडियो को देखे उसके साथ स्टोरी रेजोनेट करे। जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करता है वो आप रख लेना, जो नहीं करता उसे छोड़ देना। उसके अलावा किसी कैंसर या क्रॉस वॉचर को ऐसा लगे कि आप रोल्स को रिवर्स करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। कभी कभी जब मैं मैसेजेस में जाती हूँ तो मैं बहुत तेज़ बोलने लगती हूँ, तो कैंसर अगर आपको ऐसा लगे कि वीडियो बहुत फास्ट हो रहा है तो आप प्लेबैक स्पीड को कम करके मेरी वीडियो को सुन सकते हैं। ऑल्सो अगर आप में से कुछ लोग इंस्टाग्राम यूज़र्स हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे मैं फ्री लाइव रीडिंग सेशंस करती हूँ जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो बाय जस्ट फॉलोइंग मी। तो उसके यूज़र नेम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एनीवेज कैंसर, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये आपकी वैसे तो जनरल लव रीडिंग है, लेकिन अगर मुझे करियर से रिलेटेड कोई मैसेज मिलता है तो वो भी मैं आप लोगों के सामने रखूँगी। एंड उसके अलावा अगेन, अगर किसी कैंसर या क्रॉस वॉचर को ऐसा लगे आप रोल्स को रिवर्स करना चाहते हो, आप कर सकते हो। इसमें फर्स्ट 3 कार्ड्स आपकी फीलिंग्स, नेक्स्ट 3 कार्ड्स आपके पर्सन की फीलिंग्स, बीच में आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स, और लास्ट में मैं निकालूंगी एक कार्ड जो कि होगा मेरे ओरेकल डेक से एज यूनिवर्स एडवाइस आपके लिए कैंसर। एनीवेज लेट्स सी कि आपकी क्या फीलिंग्स हैं फॉर दिस पर्सन। Oh. Okay. आपके पर्सन की फीलिंग्स। आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स। ओके। तो कैंसर, फ़नी थिंग इज़, वैसे तो हमेशा मेरे लिए ये साइड आपकी होती है और ये साइड आपके पर्सन की होती है, बट फॉर सम रीज़न इस बार मैं ये साइड आपकी रखूँगी एंड आपके पर्सन की ये साइड होगी मेरे लिए। तो आपकी तरफ है द मैजिशियन कार्ड, पेज ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। आपके पर्सन की तरफ है 8 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, 7 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, डेथ रिवर्स एंड नाइट ऑफ। एंड आपकी जो म्यूचुअल फीलिंग्स है वो है द नाइट ऑफ कप्स रिवर्स। अ लॉट ऑफ रिवर्स कार्ड्स हियर। ओके, ऑलमोस्ट सारे ही कार्ड्स रिवर्स में हैं एक्चुअली। नेवर हैपन्स, बट ठीक है। तो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो के साथ, एक्वेरियस, जेमिनाई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एंड लिब्रा हो सकता है, टॉरस एंड कैप्रिकॉन भी दिखाई दे रहा है। वैसे होने को अगेन कैंसर राशि कोई भी हो सकती है, बट ये कुछ मेजर एनर्जीज़ हैं जो कि मुझे यहाँ दिखाई दे रही हैं। तो कैंसर, मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट में एक पर्सन ने आपसे बात करनी बंद कर दी, बिल्कुल ही कांटेक्ट करना बंद कर दिया, कम्युनिकेशन कम्प्लीटली बंद कर दी, एंटायरली फिनिश। एंड ये चीज़ आपको ऑब्वियसली पसंद नहीं आई, तो मुझे ऐसा लगता है कि उस कम्युनिकेशन को वापस से ट्रैक पे लाने के लिए आपने इस पर्सन को मैनिफेस्ट करना चालू कर दिया। अभी वो मैनिफेस्टेशन ज़रूरी नहीं है कि वो ऐसे ही हो जैसे आप सोच रहे हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने स्क्रिप्टिंग करी हो, कुछ लोगों ने लव स्पेल्स कराए हों, कुछ लोगों ने इवन अगर ये सब नहीं भी कराया तो हो सकता है सिर्फ थॉट मैनिफेस्टेशन करा हो, यानी कि इतना उस पर्सन के बारे में पॉजिटिव थिंकिंग रखी हो कि कहीं ना कहीं आप एक मैनिफेस्टिंग एनर्जी में आ गए थे कि ग्रेजुअली आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट करना आप लोगों ने स्टार्ट कर दिया था कैंसर। एंड फ़नी थिंग इज़, मुझे पता भी नहीं है कि मैनिफेस्ट आप लोग कर क्यों रहे थे, बट डेफिनेटली पास्ट में आप में से कुछ लोग इस इंसान को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, बिकॉज डेफिनेटली आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन तो नहीं हो रहा था। करंट एनर्जीज़ में या फॉर द मंथ ऑफ फेबररी एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता है कि अब आप मैनिफेस्ट करते करते थक चुके हो। जैसे कि अगर आप स्क्रिप्टिंग कर रहे थे तो अब आपने बोला बस यार वंशिका बहुत हो गया, अब मैं स्क्रिप्टिंग नहीं कर सकती या कर सकता। अगर आप EFT वगैरह करा रहे थे, रीकी वगैरह परफॉर्म करवा रहे थे, तब आप थक चुके हो इन सब चीज़ों से एंड आप कह रहे हो कि वंशिका मुझे किसी भी टाइप का हीलिंग वगैरह नहीं कराना। पेज ऑफ सोर्ड्स रिवर्स की आप एनर्जी में हो सकता है कि पास्ट में आप इस पर्सन को स्टॉक करने की कोशिश करते हैं। इनफैक्ट टैरो भी एक तरीके से किसी को स्टॉक करना ही होता है, बट कहीं ना कहीं कैंसर, मुझे ऐसा लगता है कि अब आप धीरे धीरे उस एनर्जी में जाते जा रहे हो, या एटलीस्ट फॉर द मंथ ऑफ फेबररी आप एक ऐसी एनर्जी में रहोगे कि छोड़ना यार, क्या देखना है, क्या सोचना है इस पर्सन के बारे में। इतने टाइम से हम कोशिश कर रहे हैं, इतने टाइम से इन्हें मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इतने टाइम से इनके साथ आने की कोशिश कर रहे हैं कि प्लीज़ आ जाए। क्योंकि आई जस्ट फील कैंसर की, जब भी आपने इस पर्सन से कांटेक्ट करने की कोशिश करी, हो सकता है इन्होंने हर जगह से आपको ब्लॉक कर दिया हो या बहुत हार्श चीज़ें आपसे बोली हो। इवन क्योंकि यहाँ 7 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स भी है, तो मुझे ऐसा भी लगता है कि पास्ट में इस पर्सन ने आपसे झूठ भी बोला था।
आप में से कुछ लोगों के लिए घोस्टिंग का केस हो सकता है कि बात करते करते अचानक से एक दिन इस पर्सन ने बात करनी बंद कर दी। फॉर अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ यू एक इंट्यूटिव मैसेज ये भी मुझे मिल रहा है कि आप में से कुछ लोगों का एक एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है, बट देन दैट्स कम्प्लीटली फाइन। तो पेज ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स के साथ मुझे बस ऐसा लगता है कैंसर कि आप एक ऐसी एनर्जी में आओगे इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी, या ऑलरेडी आ रहे हो, कि मतलब अब आप ये सब नहीं करना चाहते मैनिफेस्टेशन वगैरह, बिकॉज कहीं ना कहीं आपका विश्वास उठने लग गया है कि वंशिका मैनिफेस्टेशन से ना कुछ नहीं होता, टेस्टेड एंड ट्राइड, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से। एंड ऑन द फ्लिप साइड ये पर्सन 7 ऑफ सोर्स रिवर्स की एनर्जी में है। आई डू फील उस कार्ड के साथ कहीं ना कहीं कैंसर की ये पर्सन अपना कोई ट्रुथ आपको बताना चाहते हैं, कोई सच्चाई हो सकता है कि इनके मुंह से आप इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी सुनो। थोड़ी सी कम्युनिकेशन भी आप में से कुछ लोगों को इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी मिल सकती है इस पर्सन की तरफ से। अच्छा, वन थिंग दैट आई रियली वांट टू टेल यू कैंसर इज की मैनिफेस्टेशंस तभी वर्क करती हैं जब आप यूनिवर्स में लेट गो कर देते हो, जब आप बस ये सोच लेते हो कि भाई चलो ठीक है, हमने भगवान से मांग लिया, वो जब मिलना होगा जब हमें मिल जाएगा, हमने यूनिवर्स से मांग लिया है, जब मिलना होगा जब सही टाइमिंग होगी अपने आप मिल जाएगी। मैनिफेस्टेशंस को ना पकड़ के नहीं बैठते हैं कि रोज़ ही करना है, करते ही रहेंगे जब तक वो पूरी नहीं होती। उसको लेट गो करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वही पास्ट में आप लेट गो नहीं कर पा रहे थे, तो मैनिफेस्टेशन का कोई फ़ायदा आ नहीं रहा था, हीलिंग्स का कोई फ़ायदा आपको मिल नहीं रहा था। बट अब फाइनली धीरे धीरे आप ऐसे होते जा रहे हो कि वंशिका छोड़ो, मैंने तो होप ही खो दिए। वो जो होप खोना होता है ना, वही एक्चुअली लेट गो करना हो रहा है, जिसकी वजह से ये पर्सन थोड़ा सा, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपकी तरफ आते हुए दिखाई देंगे। आप कहीं ऐसा भी मत कर देना कि मेरी वीडियो देखने के बाद फिर आप ऐसे हो जाओ, ओ मेरी मैनिफेस्टेशन करते रहना चाहिए, कोई फ़ायदा नहीं होगा उससे। जैसी एनर्जीज चल रही हैं वैसे ही चलने दो, क्योंकि उस सेंस में मुझे ऐसा लग रहा है कि 7 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स के साथ ये पर्सन डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो सच्चाई आपको बताने वाले हैं। अगर इन्होंने पास्ट में आपको गोस्ट किया था तो वो उस गोस्टिंग का रीज़न आपको बताने वाले हैं, विच इज़ अ गुड थिंग टू कम। बट आगे आने वाले टाइम में हाउएवर मुझे ऐसा लग रहा है, एक्वेरियस बोलने वाली थी मैं आपको, हो सकता है आप में से कुछ लोग एक एक्वेरियस या इवन एरीज के साथ डील कर रहे हो। एनीवेज कैंसर, मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले टाइम में ना आपका मन उखड़ने वाला है इस पर्सन से। अगेन कोई क्रॉस वर्चर मेरे को गालियाँ मत देना कि वंशिका नहीं ये तो पूरा ही उल्टा सिचुएशन है, अगर है तो आप ले सकते हो, वैसे एनर्जी फ्लूइड होती है। वो तो मैंने इस साइड को कैंसर मान रखा है तो मैं कैंसर की तरफ से बोल रही हूँ, नहीं तो अगर किसी क्रॉस वर्चर के साथ रेजोनेट कर रही है तो आप ले लो, हो सकता है आप ही के लिए हो। बट एनीवेज कैंसर, मेरे लिए आपके आगे आने वाली एनर्जी है द 3 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, और इस पर्सन की है द डेथ रिवर्स। मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले टाइम में भी ये पर्सन बदलेंगे नहीं। जैसे होता है ना कि आपने ने मैनिफेस्ट किया कि कम्युनिकेशन आपसे करे, बात आके आपसे करें, है ना, और आपको सारी सच्चाई बताएं, आपको अपनी सारी फीलिंग्स ठीक ठीक से बता दें, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सब चीज़ें हो सकती हैं इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी। लेकिन एक बिहेवियर में जो चेंज होता है ना किसी पर्सन के, मुझे बस ऐसा लगता है कि वो बिहेवियर में चेंज आपको नहीं दिखाई देगा, कोई बहुत हैवी ट्रांसफॉर्मेशन आपको इस पर्सन के अंदर नहीं दिखाई देगा। एंड कैंसर, आई जस्ट फील कि इसी चीज़ की वजह से कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि आप सिंगल ही ठीक हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, कहीं ना कहीं आपको ऐसा फीलिंग आने लग जाएगा कि भाई यार छोड़ो, मतलब इस पर्सन के साथ पार्टनरशिप में रहने का, इस पर्सन के साथ टीम वर्क में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। इट्स बेटर कि हम यहाँ अकेले रहें, इट्स बेटर कि हम इस पर्सन को इतना भाव ना दें, बिकॉज जैसा मैंने कहा कि अब आपको कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन करना बेवकूफ़ी भी लग रही है। आप में से कुछ लोगों को ऐसा भी लग रहा है कि यार मैं क्यों ही इस पर्सन को हम मैनिफेस्ट कर रहे थे, क्यों ही हम इतना पीछे पड़ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। कुछ उस एनर्जी में आप जाते हुए दिखाई दे रहे हो। म्यूचुअल एनर्जी आपकी द नाइट ऑफ कप्स रिवर्स, दोनों ही एक दूसरे की तरफ रोमांटिकली नहीं जाना चाहते। मुझे ऐसा लगता है कैंसर कि आप इस पर्सन की तरफ नहीं जाना चाहते बिकॉज इसी पर्सन ने ही आपसे बात करनी बंद कर दी थी, या जैसा मैंने कहा हो सकता है आपको ब्लॉक वगैरह कर दिया हो, कनेक्शन ना हो। तो इट्स लाइक आपके मन में खुद एक चीज़, वो एक रिस्पेक्ट वाली फैक्टर भी आ रखा है, या फिर इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी आ जाएगा कि यार वंशिका मैंने तो कांटेक्ट नहीं करना है, मैंने तो नहीं जाना इनकी तरफ कोई प्रपोजल वगैरह लेके, क्योंकि ना इस पर्सन ने पास्ट में मेरी बेइज्जती करी है या पास्ट में मेरे प्रपोजल्स को रिजेक्ट करा है, तो मैं तो नहीं लेके जाने वाला, या मैं तो नहीं लेके जाने वाली हूँ किसी भी टाइप का प्रपोजल। एंड ऑन दी फ्लिप साइड कैंसर, मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन भी कहीं ना कहीं उसी एनर्जी में है। आई जस्ट फील कि अगर ये पर्सन आपसे बात करने के लिए आते भी हैं तो ये कोई सच्चाई आपको बताएंगे या कोई क्लैरिफिकेशंस आपको दे सकते हैं, बट एक लवी डवी या उस प्यार टाइप का फीलिंग जो आप इस पर्सन की तरफ से अगर आप पास में चाह रहे थे, तो ऑनेस्टली मुझे अभी भी वो आते हुए यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। एनीवेज कैंसर, लेट्स सी कि मुझे मेरे ओरेकल डेक में आपके लिए क्या मिलता है। अगेन अगर किसी क्रॉस वॉचर को ऐसा लग रहा हो कि उनके साथ स्टोरी ज़्यादा रेजोनेट करती है तो आप भी ये एडवाइस ले सकते हैं अपने लिए।
ओके। मेरे पास यहाँ पे आया है द ग्रेट सेवरिंग, मार्स एनर्जी, एंगर, कॉन्फ्लिक्ट, सॉफ्टनिंग टू लव। ओके। फनी थिंग इज अभी यहाँ पे फुल मून निकला था जिसमें कि वो स्क्वेयरिंग कर रहा है मार्स एंड यूरेनस के साथ। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो एंगर और कॉन्फ्लिक्ट वाली चीज़ है और सॉफ्टनिंग टू लव वाला पार्ट है, मुझे ऐसा लग रहा है कि फॉर द मंथ ऑफ फेबररी आपके लिए कैंसर एडवाइस रहने वाली है कि अपने एंगर पे थोड़ा सा कंट्रोल रखें, अपनी मार्स एनर्जी यानी कि अपने सेक्सुअल डिज़ायर्स पे, और साथ ही साथ अपने गुस्से पे थोड़ा सा कंट्रोल रखने की कोशिश करें। नहीं तो उस गुस्से के वजह से आपके निकले हुए शब्द या फिर आपके कुछ एक्शंस आपके कनेक्शंस को ऐसे ख़राब कर सकते हैं कि वो आप ज़िंदगी भर ना मेंड कर पाएँ। इस चीज़ का ध्यान रखना। मार्स एनर्जी बहुत हैवी है, कॉन्फ्लिक्ट का महीना आपके लिए रह सकता है। और ये थोड़ा सा यहाँ पे मुझे आपके करियर के लिए भी एक मैसेज मिल रहा है कि करियर में भी अगर आप एक बिजनेस पर्सन हैं या फिर आप किसी कॉर्पोरेट कंपनी में भी काम करते हैं तो कोशिश करिए कि किसी के कॉन्फ्लिक्ट में आप ना पड़ो। ना तो आप खुद किसी से जाके लड़ाई करो, ना किसी का स्टैंड लेने के लिए लड़ाई करो। ऐसी चीज़ें आप मत करिएगा, बिकॉज अगर ऐसी चीज़ें आप करते हो तो वो चीज़ आप ही के ऊपर बैकफायर कर जाएगी, आप ही का नुकसान होगा। मत करना। एंड अगेन इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स एंड कनेक्शंस मुझे ऐसा लगता है कि ये महीना आपके लिए थोड़ा रेस्टलेस महीना हो सकता है। तो इवन यूनिवर्स आपको एडवाइस कर रहा है कि जो आपके लव्ड वंस हैं, जो आपके बहुत करीबी लोग हैं जिनसे आपको प्यार है, मम्मी पापा, फैमिली, फ्रेंड्स, उन लोगों से थोड़ा अच्छे से बात करें। अपने सिचुएशंस की वजह से आई कैन अंडरस्टैंड कि कभी कभी लोग रूड हो जाते हैं कैंसर, लेकिन उस रूडनेस को अपने लोगों के ऊपर आने से रोकिएगा या कोशिश करिएगा कि उन लोगों के ऊपर वो चीज़ ना आए। सो दिस इज़ वॉट आई गेट फॉर यू फॉर द मंथ ऑफ फेब्रवरी 2021। आई होप ये किसी तरीके से आपकी हेल्प कर पाए कैंसर। अगर ये स्टोरी आपके साथ रेजोनेट करती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और नहीं करती है तो मत बताना, बिकॉज ऑब्वियसली हर कैंसर या क्रॉस वॉचर जो वीडियो को देखेगा उसके साथ स्टोरी रेजोनेट करे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आपको मेरी रीड करने का तरीका पसंद आता है प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप में से कुछ लोग मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हैं तो वो सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड आई विल सी यू सून कैंसर।